हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि बा किंजल को ज्ञान दे रही है कि डब्बे का खाना मत खिलाओ, हमारे ज़माने में ऐसे खाना खिलाते थे, हमारे ज़माने में बच्चे को ऐसे पाला जाता था, हम तो मिक्सी का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे। मतलब जो प्रॉपरली ज्ञान दिया जाता है वो करते। सुख सुविधाएं सारी आज के ज़माने की चाहिए, लेकिन बा को तारीफ पुराने ज़माने की चीज़ों की करनी है। वही तो कहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड है। अनुपमा जब सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है बा के लिए, वो याद अनुपमा को ही करती है और फिर उनकी बुराई करने लग जाती है जब सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ किंजल कहती है मैंने परी के बर्थडे के लिए माँ को भी इन्वाइट कर लिया है, तो बा बताती है कि अनुपमा को मत बुला क्योंकि वनराज ने उसे इस घर में आने के लिए मना किया। तो किंजल कहती है कि अगर मम्मी नहीं आएंगी तो परी का बर्थडे भी नहीं मनेगा। तो बा कहती है तुझे जो करना है कर, तुझे मिलना है अनुपमा से तो वहाँ जाके मिले, बट वनराज ने जो दीवार बनाई है उसे लांग मत। अब यहाँ पे अनुपमा जो है परी के बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड है कि मैं 1 महीने बाद अपनी पोती से, अपनी बहू और बेटे से मिलने जा रही हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि शाह हाउस में उसका बिल्कुल भी वेलकम नहीं होने वाला है। उसकी सारी एक्साइटमेंट बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा परी के लिए केक भी बनाती है, बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आती है, बट ये सारी चीज़ें देखी उसकी छोटी बेटी अनु जो है बहुत ज़्यादा जल जाती है। वो फिर से अपने आप में ऑकवर्ड फील करने लगती है कि मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है, परी से प्यार करती है। या मालती देवी उसकी जलन का फिर से फ़ायदा उठा लेती है और उसको कहने लगती, देखा मैंने कहा था ना कि वो अपने परिवार के लोगों से ज़्यादा प्यार करती, तुझसे प्यार नहीं करती है। अब यहाँ पे छोटी अनु अनुपमा से आके कहती भी है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मुझे भूल गए। तो वो उसके लिए भी गिफ्ट लाती है, बट एक ही गिफ्ट लाती है और परी के लिए बहुत सारे लाई होते। इस बात से उसे दिक्कत हो जाती है। यहाँ मालती देवी उसे फिर से मैनिपुलेट करती है, देखा तेरे लिए सिर्फ एक गिफ्ट और उस परी के लिए इतने सारे गिफ्ट। मैनिपुलेट करने में मालती देवी ने तो महारत हासिल कर रखी है, PhD कर रखी है। और छोटी अनु को भी समझना चाहिए ना, अरे बच्चे होते हैं नादान, बट इतने भी नादान नहीं होते आजकल के बच्चे। तुम्हें सब समझ में आ रहा है बट इतना नहीं समझ में आ रहा। 99% तुम्हारी माँ अच्छा कर रही, तुम्हारे लिए कर रही, वो तुम्हें नहीं दिख रहा, बट 1% तुम्हारी दादी तुम्हारे कान भर दे रही, तुम उनकी बात मान के अपनी माँ को गलत समझ रहे हो। ऐसा कभी किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। खैर हम आगे अपने सीरियल में बढ़ते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है क्या वनराज के मना करने के बाद भी तुम उस घर में जाओगी? तब अनुपमा एक रिप्लाई करती है जो कि बहुत अच्छा होता है कि खून के रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटते हैं। किसी वनराज शाह के कहने से मैं उस घर में जाना बंद नहीं करूँगी। वो लोग मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें जन्म दिया और मेरा उनकी खुशियों में शामिल होने का पूरा अधिकार है। अब रास्ते में अनुपमा, रोमिल और छोटी निकल तो जाते हैं, लेकिन छोटी परी का केक देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, उसका मुंह बना हुआ है, वो चिढ़ रही है, जैसा कि आप लोगों ने उसका बिहेवियर देखा ही होगा। अब रास्ते में अनुपमा खुश तो बहुत है कि मैं जाके ये करूँगी, मैं जाके वो करूँगी, परी के लिए गाना गाऊंगी, उसके साथ डांस करूँगी, फिर हम चले आएंगे। लेकिन एकदम से वो गाड़ी रोक देती है क्योंकि उसको वनराज की बातें याद आ जाती हैं। जैसा कि लास्ट नाइट उसने कहा था कि तुम आज के बाद मेरे घर के मामलों में नहीं बोलोगी, मेरे घर में नहीं आओगी, तो फिर परी के बर्थडे में वो कैसे जाए। अब इसके लिए अनुज को कॉल करती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अनुज भी उसको समझाता है कि देखो तुम्हारा दिल कर रहा है तो जाओ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो मत जाओ। तुम जो भी करोगी उस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को ये मिलता है कि अनुपमा वहाँ पहुँच तो जाती है। अब सब लोग वहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज़ खिंचवा रहे हैं परी के बर्थडे के लिए, सबने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट अनुपमा को लेफ्ट आउट फील करवा रहे, उसको बिल्कुल ऐसा फील करा रहे जैसे वो कोई मैटर ही नहीं करती है घर में। सब लोग साथ में सेल्फी ले रहे बट अनुपमा को अलग कर दे। बापूजी यहाँ पे उदास हो चुके हैं, वो मुंह लटका के इधर उधर घूम रहे। तो वनराज कहता है कि बापूजी खुशी का माहौल है, प्लीज खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, प्लीज हंसिए। तो वो कहता है कि वनराज तू खुशी को खुशी रहने कहाँ देता है। यहाँ वनराज का एक और प्लान चल रहा है कि वो अपने बॉस को बुला रहा है और उसके बेटे को बुला रहा है और डिम्पी को स्पेशली उसके बेटे से मिलवाता है। शायद उसके मन में ये ख्याल चल रहा है कि वो डिम्पी की दूसरी शादी करा दे और वो भी अपने बॉस के बेटे से करवा दे, क्योंकि वो जिस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा था, बार बार उनको मिलने के लिए कह रहा था, लग उससे बिल्कुल वैसे ही रहता। अनुपमा केक रखती है परी के बर्थडे के लिए कि केक ये कटेगा, बट वनराज उसको गुस्से से देखता है। वनराज उसको ये कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। तो किंजल कहती है मैंने बुलाया। वनराज उसको चुपके से इतना ह्यूमिलेट करता है सबसे छुपके कि तुम यहाँ क्यों आई है, बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ मुंह उठा के आ गई, शर्म नहीं आती इतना मना करने के बाद भी। अब अनुपमा को इतना बुरा लग जाता है कि सब लोग केक काट रहे बट उसको कोई नहीं पूछ रहा, तो अनुपमा वहाँ से चली जाती है। खैर वनराज का ये बिहेवियर सही है या गलत है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।